कराची के इलाके लियारी में क़यामते सुगरा बरपा। घरों में बैठे शहरियों पर टनों वजनी मलबा आन गिरा। 5 मंजिला इमारत जमी बोस होने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात। 8 जख्मियों को निकाल कर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तंग गलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदेही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुलिका इमारतें भी खाली करा ली गई। रेस्क्यू एहलकार इस बिल्डिंग के गिरने के 1.5 घंटे बाद यहां पहुंचे। रेस्क्यू टीम आने से पहले तकरीबन 8 से 10 लोगों को पब्लिक ने निकाल चुका था, जिसमें से 3 डेड बॉडी निकाले, बाकी जिंदा निकाले थे। तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने स्लो काम कर रहे, क्या कर रहे, किस तरीके से कर रहे, ये बेहतर लोग ही जान सकते। 1 घंटे तक बचाने कोई नहीं आया। यानी शाहिदीन ने आंखों देखा, जीएनएन को सुना दिया। कहते हैं रेस्क्यू टीम्स 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मियों और लाशों को निकाला। इंतजामिया ने मुतहदिम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है, उसके बाद जिम्मेदारों का तआयुन किया जाएगा। माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? SPCA की काली भेड़ों को हुकूमत अवाम के सामने बेनकाब करेगी? वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं 50 साल पुरानी इमारत को NOC जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुतल्लिका ऑफिसर्स को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उधर इलाका मकीनों ने DG साउथ की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। कहते हैं इमारत खाली कराने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हमने 2 पहले खुद ही ये बिल्डिंग छोड़ दी थी, इसकी हालत खराब हो रही थी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गिरने वाली इमारत को खतरनाक करार दिया हुआ था। मखदूश इमारतों की फहरिस्त में शामिल थी। मुतासरा इमारत खाली कराने का नोटिस भी दिया गया। DG SPCA का बयान कहते हैं 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, तकनीकी कमेटी तयन करेगी। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जनूबी में है, जहाँ 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। वस्ती में 66 इमारतें मखदूश हैं। केमाड़ी में 23 इमारतों की हालत भी खराब है। कुरंगी में 14 और शर्की में 13 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं हैं। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया है। आवाम सवाल कर रहे हैं सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटकार रही हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, अब पता चला है कि दरियाए सवात का रुख तब्दील किया गया था। दरियाओं और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादिसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादिसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहां है? वर्डर सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार तशवीश। कामरान टिसोरी ने कहा कि तमाम वसाइल बरोए कार लाकर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। सरबरा आबाद हसन बख्शी का कहना है, कराची में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। ऐसी तामीरात में किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की मुशावरत और महारत नहीं होती। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में माफिया मुलविस हैं। खुदारा इस मसले को संजीदगी से लें। यह मसला हल ना हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। सिंध हुकूमत के मातहत SPCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है। जिला इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोलर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद, बोले SPCA ऑफिसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मखदूश करार दी इमारतों को फौरी खाली करा के लोगों को मुनासिब मुतबादिल दिया जाए। करप्ट अफसरों पर इंक्वायरी कमेटी बजाए जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। सिंध ताश माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। बेअमनी पैदा करने वाली कुव्वतें अपने मकासद के लिए खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। वज़ीर आज़म की ईरान पर से होनी जारहियत की मजम्मत। कहा, इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घिनाओं ने इक़दामात का नोटिस लेना होगा। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां की मुलाकात। इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान के दौरान ईरान के जंगबंदी के फैसले को भी सराहा। ईरानी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से भी मिले। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकत दारी और पाकिस्तान में सरमायाकारी की मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी आज़री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आला सतह के राबतों से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन का दौरा। DHQ हॉस्पिटल में 20 बच्चों की अमवात पर इंक्वायरी कमेटी की ब्रीफिंग। मरीम नवाज वार्ड्स में भी गईं। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दफातर में AC चलने, वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर बरहमी का इजहार। मरीम नवाज की हिदायत पर CO हेल्थ पाकपतन और MS DHQ पाकपतन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज। साहिवाल से नए MS को DHQ हॉस्पिटल पाकपतन तैनात कर दिया गया। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। कत्ल करने के लिए हथियार ज़रूरी नहीं होते। मुजरिमाना गफलत भी हलाकत का बाइस बन सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का स्केड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम चैलेंज। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की तकसीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JUI को 7 जनरल सीट्स पर 10 मखसूस नशिस्तें मिली। नून लीग को 7 जनरल सीट्स पर 8 नशिस्तें दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एलामिया कल अदम करार दिया जाए, दोबारा तकसीम के अहकाम जारी किए जाएँ। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फ्री कैन को हल्फ लेने से रोकने की भी इस्तदा। बानी PTI ने कहा है कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद तहरीक शुरू की जाए, अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलने का पैगाम दिया है। पार्टी लीडरशिप से बात हुई है, उन्होंने प्लान बना लिया, वो खुद बात नहीं बता रहे मगर हम पार्टी के प्लान पर मुतमईन हैं। अलीमा खान की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया टॉक कहती हैं कानून की अमलदारी पर बड़ा डाका पड़ा है, भरपूर तरीके से तहरीक चलाएंगे। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक की तौसी कर दी गई। मुल्क में मानसून का सिस्टम फाल, 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाओं नदी नालों में नहाने पर दफा 144 नाफिज। कोहलू में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोहे जानरान नदी में सैलाबी रैला। दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसिक हो गई। कराची में आज और कल बूंदाबांदी, 15 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान है। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन और घोटकी में भी बारिश होगी। शहरियों को डैम्स और पहाड़ों पर ना जाने की हिदायत। और मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। रास्तों की कड़ी निगरानी, 4,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर में इमाम बारगाह सुंदरदास से मरकजी जुलूस बरामद। पिशावर, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान में भी जुलूस। इस्लामाबाद में मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का G6 का दौरा। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। बेशतर शहरों में कल और परसों डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई।